इकबाल के साथ फात शहबाज खान अंडर 16 के ट्रायल इस वक्त जारी हैं और सीनियर जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके क्रिकेटर्स, उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर जो हैं वो नापैद हो गए। कहते इतने हमने आज ट्रायल्स किए हैं, ऑफ स्पिनर ही कोई नहीं। सईद अजमल के बाद यानी कि सकलैन मुश्ताक साहब के बाद सईद अजमल साहब ने जब रिप्लेस किया, और अब कहते रिस्ट स्पिनर तो हैं, लेग स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर नहीं है। तो ये बातें भी पूछते हैं, दीगर बैट्समैनों में कैटेगरी में दिखाते हैं आपको, फास्ट बॉलर्स की कैटेगरी भी दिखाते हैं, मज़ीद हालात भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। शाहनवाज खान मेरे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। शाहनवाज खान साहब, आपका शुक्रिया। ट्रायल आज चल रहा है तो क्या उम्मीदें रखें, उनसे बात भी करवाइए, क्या सूरत हाल है? फहद भाई, ये ट्रायल है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है। 13, 16, 19 ज़ाहिर है ट्रायल दे के आप रीजन के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस होता है। ये ग्रास रूट लेवल अगर बेहतरीन कर लिया जाए किसी तरीके से, क्या क्या यहाँ फ्लॉज हैं बेसिकली, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हर्डल्स बनती हैं कि सारा फिर इस्लाहात और रिफॉर्म्स नहीं आ पाती? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। उतना काम अभी तक हुआ नहीं है ग्रास रूट लेवल पे जितना हमें चाहिए, और हमारा जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है वो इस वजह से अभी हिडन है कि हम प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। सो ये काविश है लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की, क्रिकेट बोर्ड की। सो होपफुली कि हमें एक अच्छा टैलेंट जो है यहाँ पे निकलेगा और हमें अच्छे बैट्समैन, बॉलर और स्पिनर्स हमें यहाँ दिखाई देंगे मुस्तकबिल में। तो फास्ट बॉलर्स में रखा है कि जिस फास्ट बॉलर होंगे ना यहाँ पे, जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो अभी थोड़ा बाहर उनको निकालते हैं, उनसे फास्ट बॉलर्स से भी आप पूछ लें कि इनकी फेवरेट कौन है। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका क्या है? उज़ैफ़ा खान। उज़ैफ़ा खान, आप फास्ट बॉलर हैं? जी मैं फास्ट बॉलर हूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। भाईजान आपकी कैटेगरी आ गई अब तो। मैं राइट आर्म नहीं, फास्ट बॉलिंग की फास्ट कैटेगरी। बॉलिंग की कैटेगरी, फास्ट बॉलिंग की ऐसे कैटेगरी पता है ना। तो ऐसे ही बता रहा हूँ जी। अच्छा, तो क्या फिर हुज़ैफ़ा भाई कौन फेवरेट कौन है? शाहीन शाह। शाहीन भाई, और इसके अलावा? उसके अलावा कोई फेवरेट नहीं। और कुछ सोच लें ज़रा। एक वसीम अकरम है। सीन बाद में, शाहीन पहले। नहीं पहला उस तो अभी गए ना, अभी जो नए। अच्छा नहीं ठीक है, चले, अच्छा है उन्होंने। अब मुझे बताइए कि क्या इनको ख्याल करना है, किस टाइप के ये फास्ट बॉलर हैं, ये आप पूछिए कुछ इनसे, आपका तो डिपार्टमेंट है। मुझे ये बताएं कि फास्ट कितने पेस से बॉल कर लेते हो? अभी इंशाल्लाह मैं 130 तक कर सकता हूँ। अभी जो बॉलिंग की है उसका आइडिया हुआ आपको कि आपकी जो बॉल की रफ्तार है वो कितने माइल्स पर आवर थी? 130 से कर सकता हूँ। और आज जो विकेट थे वो थोड़ा डट थी ना, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ता है ना, तो विकेट थोड़ा डटते तो बॉल नहीं उठा रहा था। और जब स्पिन मीटर गन ले तो 130 करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, 130। अंडर 16 हैं? 16 है। ठीक है, अगर अंडर 16 इस एज में अगर वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि मैं 130 पे बॉल कर रहा हूँ, तो आने वाले 2-3 साल में ये और इम्प्रूव कर सकता है, 140, 145 तक जा सकता है। बट एक्चुअली इनको अपनी जो फिज़ीक है, अपनी डाइट है, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए तो बड़ा कैलकुलेटिव होता है सारा कुछ, कि उसने अपनी ट्रेनिंग, उसकी डाइट, उसकी फूड। बैट्समैन के लिए भी मेहनत ज़रूरी होती है, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिक्वायर होती है। ये बड़ी अहम बात है। और कौन फास्ट बॉलर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आदि भाई, आप भी फास्ट बॉलर? जी मैं अभी फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो क्या कब से आप कर रहे हैं? मुझे 3-4 साल हो गए खेल। और किस भाईजान आपका डिपार्टमेंट चुके हैं, तो आप पूछिए। 3-4 साल आपको हो गए सिर्फ फास्ट बॉलिंग करते हुए? सिर्फ फास्ट बॉलिंग। क्या सीखा है फास्ट बॉलिंग में? फास्ट बॉलिंग में बॉलिंग। कौन फेवरेट है? कौन मेरा? नसीम शाह। नसीम शाह भाईजान के? नसीम शाह सर, नसीम शाह तो इस वक्त बेहतरीन बॉलर है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फास्ट बॉलिंग करते हुए नॉर्मली कभी थोड़ा काम किया है अपनी स्विंग पे? दोनों स्विंग आते हैं मुझे, आउट स्विंग, इन स्विंग। जी बॉल है कोई हमारे पास? रफ्तार से करते हो? बॉल लाएं आप। 32 की मैंने चेक करवाई। अच्छा, कहाँ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने इन स्विंग करना हो तो आपकी ग्रिप क्या होगी? स्विंग की ग्रिप ये होगी शाइनिंग साइड लेफ्ट साइड पे, और आपकी ग्रिप ये होगी। क्रीज का इस्तेमाल करते हो? क्रीज का थोड़ा सा बाहर से आएंगे तो इन स्विंग होगा। और बाजू का आप कहाँ से यूज़ करेंगे? कान के पास से। अगर आपने गेंद थोड़ा बाहर निकालना हो? आउट स्विंग करना हो तो शाइनिंग साइड दूसरी साइड पे, और ग्रिप भी ये हो जाएगी। अच्छा, और बाई नेचर आपका जो बाई नेचुरल आपका आउट स्विंग होता है? आउट स्विंग होता है। गुड। तो कितनी वाइड बॉल करते हो? वाइट बॉल नहीं होता। आपको इतना कंट्रोल है अपनी बॉल? बिल्कुल, अभी करेंगे बॉलिंग, देख लीजिएगा आप। ये आपने ट्रायल्स में बॉलिंग की? जी की, अभी दोबारा करवानी है उन्होंने। आपने दोबारा बॉलिंग करनी है?
ओके, सो ये सरप्राइजिंग है। ये आप यहाँ इनसे भी पूछिए। जी जी, आपको स्विंग वगैरह का है, क्योंकि लेफ्ट आर्म का तो नेचुरल कौन सा स्विंग होता है? इन स्विंग होता है नेचुरल। अच्छा, तो अगर आपने आउट स्विंग करना होगा, आउट स्विंग करना है तो शाइन बाहर रखोगे और ये आपका सीम होगा, शाइन बाहर रखोगे और आगे जाके एक रिस्ट मारना है, बाहर मारना है। इन स्विंग करना है तो शाइन अंदर करोगे, बॉल ये पकड़ोगे और शाइन को थोड़ा बाहर रखोगे। बताया है स्विंग जी खुद सीखा या कब खुद? मैं खुद ज़्यादातर वसीम अकरम को जो यूट्यूब पे देखता हूँ उससे मैं ज़्यादा सीखता हूँ। यूट्यूब पे आप देखते हैं तो उस चीज़ को आप फिजिकली करने की कोशिश करते हैं? स्विंग मेरा हो भी रहा है आपको। तो आपको इस वक्त आपको क्या लग रहा है जो फास्ट बॉलर, आप में किस चीज़ की कमी है कि आप अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट ला सकें? मेरा इस चीज़ के थोड़ा मैं डाइट पे काम करूँ, मेरा डाइट इंशाल्लाह डाइट पे काम कर रहा हूँ और डाइट सही करूँ इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। और कौन फास्ट बॉलर है जी? आप भी हैं, आप भी हैं, आप दोनों। क्या नाम है आपका? वासिम भाई। ये पूछिए जिनसे, ये पकड़े बॉल। राइट आर्म फास्ट बॉलर है। ओके, ट्रायल्स अभी आपने दिए तो कैसा लगा आपको? ट्रायल्स अभी देने हैं मैंने। देने हैं। सो क्या उम्मीद है आपको? अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है? इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट होंगे जी। और ये बताएं कि किस रफ्तार से बॉलिंग कर लेते हैं? ऑलमोस्ट 126 to 130। ओके, ये आपका आइडिया है? नहीं चेक हुई थी। रनअप कितनी कदम का? रनअप मेरा 28। 28 का। अच्छा खासा रनअप, तो काफ़ी बड़ा रनअप है आपका। आप कंफर्टेबल हैं इतने बड़े रन? जी जी। बॉल थ्रो करते हुए आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल रहता है? बॉल करते हुए कहीं इधर उधर तो नहीं गिर जाते? नहीं, बस थोड़ा जो मेरा एक्शन है ना उसका स्टाइल ऐसा कि थोड़ा हेड मेरा इस साइड को जाता है, लेफ्ट साइड पे जाता है। आपको आपने कहाँ पे फोकस करना होता है ड्यूरिंग द बॉलिंग? अपने बैट्समैन की तरफ देखना होता है। नया बॉल कर रहा हूँ ना तो तकरीबन 4 स्टंप से मैं बॉल करूँ ताकि वो मुझे सिर्फ डिफेंस करे, शॉट ना लगा पाए। तो आपका फेवरेट जोन कौन सा है जहाँ पे आप बैट्समैन को खिलाना पसंद करते हैं? मैं उसको गुड लेंथ पे। वेरिएशन है थोड़ी बहुत बॉल? कहाँ वो स्विंग वगैरह पूछिए जो पूछते हैं। जी जी, स्विंग। अच्छा देखिए, इस बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं फार भाई जिनको अभी स्विंग पे इतना अबूर हासिल होता है। इस एज में 16 अंडर 19 में जब बच्चा इस एज में होता है ना तो स्विंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इस एज में आपने अपनी पेस को गेन करना होता है। जब आपकी पेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली स्विंग आपका ऐसा वेपन है कि वो आप 18, 17 या 18 साल की उम्र में उसको आप सीख भी सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फास्ट बॉलर की जो आइडेंटिटी है वो सबसे पहले है उसकी पेस। अच्छा, ये पेस। तो इन स्विंग आप अच्छा जैसे कि नेचुरल अंदर लानी है, बॉल बाहर करनी है तो कैसे? अच्छा, अगर सेमी न्यू बॉल है ना तो शाइन वाला साइड बाहर रखेंगे और सीम थोड़ी इस तरफ रखेंगे ताकि बॉल, और जो रिलीज़ करते हुए ना थोड़ा सा इस तरफ करना है बॉल ताकि वो पड़ के अंदर जाए और वो सिर्फ डिफेंस करे। रिलीज़ करते हुए आपका जो हेड है आप नीचे तो नहीं गिर जाता? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये है था ना, मैं ऐसे होता हूँ बस, ठीक है, और ज़्यादा कितना बॉलिंग करते हुए आपके घुटने में ज़्यादा खम तो नहीं आता? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और आप एक दिन में कितनी देर बॉलिंग करते हैं? कितनी आवर्स मैक्सिमम कर लेते हैं? 10 to 12 आवर्स। मोबाइल को कितना टाइम देते हैं? मोबाइल को आजकल तो बहुत 20 आवर्स। 20 आवर्स ना? वो सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। फास्ट बॉलर्स ने, अगर आप ने एक अच्छे फास्ट बॉलर बनना है और तेज़ फास्ट बॉलर बनना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ग्राउंड को। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग करनी है, अपनी डाइट की भरपूर आपने उसको देखना है। जो आपके कोच हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना आप लोगों को तो आपने उनसे पूछना है। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज़ की कि यार मैं क्यों पूछूंगा, आप पूछें उनसे। बताने के लिए बैठे हुए हैं ना, इसलिए मुझे पूछना बहुत ज़रूरी बात है। क्या हाल है आपके? ठीक है। और मुझे बताइए कि फास्ट बॉलर हैं आप? जी सर। तो कितना रनअप, कितने कदमों का? मैं आपकी वजह से बता देते सर रनअप हमारा ये मेरा 20 से 22 कदम 20 कदम 20 कदम का रनअप। ठीक है जी। ये ठीक है, बॉल करते हुए आपको अपनी बॉडी पे, अपने बॉल पे कंट्रोल होता है। और कैसे इसको अगर अंदर लाना है या इसे बाहर निकालना है? नेचुरल ज़्यादा आउट स्विंग है। नेचुरल तो हर राइट आर्म फास्ट बॉलर का बाय नेचुरल जो उसका स्विंग है वो आउट स्विंग है। इसमें आप नया क्या करते हैं एज ए फास्ट बॉलर? तीसरी ज़्यादा आउट स्विंग सीखा ज़्यादा, मतलब कि ये पहले थोड़ा तो कहते ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा आउट स्विंग हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा आउट स्विंग तो नहीं हो जाती कि बैट्समैन से बहुत वाइड बॉल हो जाए, बैट्समैन उसको लेफ्ट कर दे, उसको आपके बॉल डॉट हो जाए? बॉल ये इसका मिडल स्टंप से लेके ना ये राइट हैंड के 4th स्टंप पे बॉल चल जाता है मेरा। किस तरफ से बॉलिंग कर लेते हैं? यही 120 से 30 के प्रमाण पेश होते हैं। 30। और आपकी एज? सर 16। ट्रायल दे चुके हैं आप, तो क्या रिस्पॉन्स आया अभी तक?
आप इतने अच्छे हैं कि आपको शाहिद नज़ीर दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, सो आपके लिए एजाज़ की बात है। सो मेहनत करो। बहुत मुबारक। पूरा नाम आपका क्या है? अब्दुल्ला अमजद अली। अब्दुल्ला अमजद अली। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोहम्मद ज़ान। रान भाई, आप जो हैं वो अभी आपकी बारी आने वाली ट्रायल के लिए, तो लेफ्ट आर्म राइट आर्म? राइट आर्म बैट्समैन। और कौन है इंस्पिरेशन आपकी? मैं यूजुअली विराट कोहली को फॉलो करता हूँ बिकॉज इज़ वेरी इंस्पिरेशनल बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। आई थिंक ही हैज़ ऑल दी एबिलिटीज़, और वो जिस तरह से बॉल को टाइम करते हैं, जिस तरह वो हर सिचुएशन में एक किस्म का सक्सेसफुल होते हैं, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। अंडर 16 में किस चीज़ का इन्हें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा? एक तो ये है ना कि अच्छे कोच मिल जाएं फौरी और ये प्रोडक्ट जो है ठिकाने लग जाए, एक तो ये है। दूसरा, इनको आप क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपने मेहनत करनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो अपनी डाइट है उसका स्पेशली आपने बड़ा प्लान करके और बड़ी कैलकुलेटिव जो डाइट है वो लेनी है। और देखिए, आप जब जितनी मेहनत करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। क्रिकेट ऐसी गेम नहीं है जिसमें आप एक दिन मेहनत करें और 6 दिन छुट्टी करें, ऐसा नहीं होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है, आपने फ्यूचर में पाकिस्तान को भी अल्लाह करे आप प्रेजेंट करें। अगर अभी आप रीजन के ट्रायल दे रहे हैं, इसके बाद आपने पाकिस्तान के ट्रायल भी देने हैं। सो होपफुली कि जितनी आप मेहनत करेंगे आने वाले वक्त में वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारा मोटिव पब्लिक न्यूज़ का, हमारे प्रोडक्शन टीम का स्पिन ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में स्पिन किधर गए? लेकिन आप जिस लाइन में खड़े हैं ये सारे बैट्समैनों की लाइन है, तो फिर आपको स्पिन बॉलर्स की लाइन में खड़ा होना चाहिए। ये पैड उतार के स्पिन भी तो करेंगे ना। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो साथ बैट्समैन होते हैं और उनके साथ स्पिनर्स भी होते हैं। सो होपफुली के अभी हमारे पास सामने अभी आ जाएंगे स्पिनर्स जितने भी हैं। सो काफ़ी 3-4 लड़के ऐसे मेरी नज़र से गुजरे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं। क्या नाम है आपका सर? हुसैन इमरान। हुसैन भाई, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बेन स्टोक्स। तो मुझे ये भाईजान बताइए, आप ऑलराउंडर हैं सर? नहीं, मैं बैट्समैन हूँ, लेकिन जो उसने प्रेशर सिचुएशन हैंडल की थी वर्ल्ड कप फाइनल में वो इंस्पिरेशनल थी। बेन स्टोक एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के, और ज़ाहिर है उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट अनाउंस की थी, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी। लेकिन इंग्लैंड की चूँकि इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थ्रू आउट वर्ल्ड कप में, सो एक दचका ज़रूर लगा है उनकी जो फिनिशिंग कैरियर है बेन स्टोक का। ये बड़ी बात। क्या नाम है सर आपका? यहिया मकबूल। यहिया भाई, आप क्या लेफ्ट आर्म है राइट आर्म? मैं राइट आर्म बैट्समैन हूँ। और कौन है इंस्पिरेशन आपकी? बाबर आजम। बाबर भाई? हाँ जी। बाबर आजम देखें, फैन फॉलोइंग देखें सर, ग्रेट प्लेयर है बाबर आजम, और इनको फॉलो भी करना चाहिए बाबर आजम को। जितने माशाल्लाह वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, जितने टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग है और जिस अंदाज से वो ड्राइव खेलते हैं। इवन तो कि ये क्वेश्चन भी हुआ है कि विराट कोहली की ड्राइव अच्छी है या बाबर आजम की, तो बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सब ने बाबर आजम की हक़ में ये बात की कि उनकी जो स्पेशली ड्राइव है वो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव होती है, रोलिंग ड्राइव, मतलब क्या कमाल की वो ड्राइव खेलते हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद बुरहान भट्ट। बुरहान भट्ट साहब, आप कुछ खाया पिया भी करें, तो मुझे बताइए क्या है सूरत हाल? अभी आपका टर्न आने वाला है, तो कौन इंस्पिरेशन है? यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये ना कहिएगा मैं रिक्शे में आया हूँ। नहीं, आपका वैसे जो क्रिकेटर्स में जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं उनमें मैक्सवेल, और जो ओवरऑल जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आ गया मैक्सवेल। जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो मेरे अपने खुद वालिद हैं, जो भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। अच्छा, वालिद क्रिकेटर है जी, खेल रहे हैं, अंडर 19 रीजन के कप्तान रहे हैं और कायद आज़म ट्रॉफी के भी कप्तान रहे हैं। क्या नाम? मोहम्मद शिराज भट्ट। शिराज भाई के ये बरखुरदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। कैसे सर, खैरियत है? ठीक, आप खैरियत से? सब सेट है। तो क्या नई ताज़ी भाई? नई ताज़ी कुछ ये है कि मेरे जो इंस्पिरेशन है ना, मैं अब्दुल्ला शफीक को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एज ए यंग जनरेशन आपके पास ना हर नया बैट्समैन आता रहता है, तो आपके जब जो पुराने बैट्समैन चले जाते हैं ना, उसके बाद जो अगला बैट्समैन आता है आप उसको फॉलो करते हैं, जो पुराने बैट्समैन उनको सिखाते हैं ना, तो उन टैक्टिक्स को फॉलो करके आप ज़्यादा बेहतर बैट्समैन बन सकते हैं। वो ये आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला शफीक है ना? हाँ जी। क्या बात। टेक्निकली फहद भाई बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है रिसेंटली, एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान को मिली है अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। सो होपफुली कि अब्दुल्ला शफीक अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ जाके वो एक अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए एज ए बैटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब शाह। शाह साहब, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? बाबर आजम।
तेंदुलकर लग रहे हैं छोटे से, देखे ना। जी, वो और देखिए तो कितना बड़ा नाम पाकिस्तान उधर इंडिया का। 89 में क्या जब बात। तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था तो मेरा ख्याल है तकरीबन इतनी 16 साल की उम्र में उनका डेब्यू हुआ था और वो बिल्कुल इसी तरह के लग रहे थे। लेकिन उस वक्त एक सबसे बड़ा उनके लिए इशू था कि वसीम और वकार इतनी तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करते थे, तो ये भी एक चैलेंजिंग होता था उस टाइम पे उनको क्रिकेट में फेस करना। क्रिकेट का बड़ा बनाने में वसीम वकार का भी तो देखें कितना बड़ा हाथ है। बहुत बड़े हाथ है और दुनिया पॉलिश किया उन्हें। देखिए डब्ल्यूज का बड़ा एक नाम होता था कि डब्ल्यूज जिस तरह आपको पता है कि पूरी दुनिया पे राज किया है बॉलिंग में वसीम अकरम और वकार यूनुस ने, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें शुएब अख्तर, फिर उनके बाद आप देखें मोहम्मद जाहिद, शाहिद नज़ीर, ये बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हुआ करते थे उस दौर में, उस एरा में। शाहिद नज़ीर तो इधर मौजूद हैं, क्या खूबसूरत स्टाइल के मालिक, क्या ज़बरदस्त एक्शन क्या होता बात था। बिल्कुल शाहिद नज़ीर साहब का एक्शन मोहम्मद जाहिद साहब का थोड़ा सिमिलर होता था, लेकिन सीम का अंदाज भी वही। जी जी, इनका मोस्टली जैसे मोहम्मद जाहिद का एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक्शन होता था, पूरा फुल आर्म उनका एक्शन होता था और बड़ी पेस होती थी। अगर हम बात करें तो उस दौर में 96-97 में मोहम्मद जाहिद दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर थे और 150-152 एवरेज थी उनकी बॉलिंग। और उनके साथ शाहिद नज़ीर का तो ये बॉल तो करते थे 135-40 तक, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा बोर जो इनको हासिल था वो वेरिएशन पे था, स्टंप से, और फिर उनके बाद जिस तरह ये वेरिएशन यूज़ करते थे, आउट स्विंग, इन स्विंग, वो अमेजिंग होती थी। इस लाइन में हम इसलिए खड़े हैं अभी कि ऑस्ट्रेलियन पिचों पे बल्लेबाज की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी स्पिनर की। देखिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए अगर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, तो हमारा हमेशा ये अलमिया रहा है, हमारी क्रिकेट बोर्ड का ये अलमिया रहा है कि हम उस तरह की हमारी प्रिपरेशन नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के लिए या न्यूजीलैंड की जिस तरह की थोड़ी बाउंसी पिच। बाबर खड़े थे स्लिप पे, पिंडी कैंप लगा हुआ था बाबर, ये कुछ दिन पहले। जी जी जी। और इब्रार बॉल डाल रहे हैं जी जी, और पीछे से बाबर दाद दे रहे हैं हर बॉल पे। देखिए और आपको पता है नहीं, मैं आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली। और इब्रार जो है उनका जो लाइनो लेंथ है बहुत कैलकुलेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको वर्ल्ड कप में रिजर्व में पहले रखा गया था, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए था ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन जिस तरह उनका टेस्ट रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है, सो होपफुली कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो प्रॉब्लम्स मसाइल खड़े कर सकते हैं। और जिस तरह वो चाइना में बॉल करते हैं, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, सो होपफुली कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और वहाँ पे टॉप विकेट टेकर साबित होंगे। लग मुझे ऐसे रहा है, कह रहा हूँ काश इंडियन पिचों पे भी उन्हें अब तो मौका दिया जाता है, वो क्योंकि उधर पिचेस ही स्पिनिंग की थी। सर वहाँ पे तो आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा है ना, तो वर्ल्ड कप में वही टीम जीती है जिनके पास स्पिनर अच्छे थे। अब इंडिया अगर फाइनल तक अनबीटन रही है तो उनकी बेसिक रीजन स्पिनर्स थे। आपका क्या नाम है? अयान राना। राणा साहब आप कहाँ से हैं? मैं राविन से। और कौन इंस्पिरेशन? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला, ये बड़ी फैन फॉलोइंग अब्दुल्ला शफीक साहब की देखें, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है सर, वो तगड़ा बैट्समैन है और इनकी बच्चों की अंडर 16 के ट्रायल ये दे रहे हैं, तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक जैसे ही होनी चाहिए। सो उनको माइंड में रखते हुए ये अपनी थोड़ी सेहत का भी ख्याल रखें, थोड़ी डाइट बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करने की जरूरत है जी। क्या इनको अपना डाइट में भटूरा ना खाएं, बस सब पूरियां कुछ वगैरह ना खाएं। इस एज में सब कुछ खाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे जिस तरह हमारा मसनूई फूड है ना, लाइक जिस तरह हम बहुत ज़्यादा मोस्टली हमारे बच्चे जो हैं फास्ट फूड को लाइक करते हैं, वो फास्ट फूड से हट के ज़रा नेचुरल चीज़ों पे जाएं और प्रॉपर जो है ना वो डाइट लें, ताकि आपकी थोड़ी जो बॉडी है वो गेन करे। ये बड़ा ज़रूरी है। आपका क्या नाम है सर? मुहिब अली। मोहिब भाई, कौन इंस्पिरेशन आपकी? मेरी इंस्पिरेशन बाहर से तो विराट कोहली हैं, और वैसे जो आइडल है मेरे विराट कोहली हैं, और वैसे बाबर आजम फेवरेट है मेरा। अच्छा, आइडियल और फेवरेट में अब क्या थोड़ा सा फ़र्क आप कर दें मुझे? मतलब कि मेरा स्टांस थोड़ा विराट कोहली जैसा है, और मेरे फेवरेट मतलब ड्राइव वगैरह मुझे बाबर की अच्छी लगती है। अच्छा, दोनों से इंस्पिरेशन है यानी? क्रिकेट के गुरु दोनों ही हैं? हाँ जी। इनको देख के आप सीखते हैं, जी है ना? दोनों की बैटिंग को इक्वल एंजॉय फिर करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। दो पर बाबर की जो टेक्निक है ना वो अच्छी है कोहली से। तो कोहली जो है ना वो थोड़ा फ्लिक करते हैं, और बाबर जो है वो पूरा लेके आते हैं, बैट को स्विंग करते हैं, वो फुल फॉलो थ्रू खींचते हैं विराट कोहली, और जो बाबर हैं वो ऐसे मतलब स्टिल हो जाते हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा भी कोई बैट्समैन आपको इंस्पायर करता है? अब्दुल्ला शफीक और जो रूट स्मिथ, काफ़ी हैं बैट्समैन। शानवाज भाई, मुझे अब ये भी बताइए कि ये कोई ग्रास रूट लेवल में कोई बेहतरी के इम्कानात होते हैं, कोई रिफॉर्म्स की तरफ चीज़ें जा भी सकती हैं, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कोई राहुल द्रविड़ हमें भी मिल जाए, वो ग्रास रूट लेवल से लेके चीज़ों को बेहतर कर दे, या क्या इसमें क्या? जो आपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना होता है, जिस तरह आप बड़े नाम एकदम बड़ी टीम के साथ लगा देते हैं, नेशनल टीम के साथ, उनकी वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है।
आप उनकी जो बड़े प्लेयर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, ये बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे हमारे स्पिनर्स हैं, जैसे अभी अब्दुलरहमान से बात हो रही थी, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। जब बड़े स्पिनर, बड़े बैट्समैन, बड़े बॉलर्स ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें टैलेंट भी आएगा और वो पॉलिश भी करेंगे, हमारे पास बैकअप भी मौजूद होगा। नॉट लाइक दिस के वो जिस तरह हमने माजी में देखा कि हमारे पास अभी वर्ल्ड कप में कोई बैकअप पे ही कोई नहीं था, एक प्लेयर अनफिट होता था तो दूसरा कोई हमारे पास उस जैसा कोई बॉलर या बैट्समैन ही नहीं होता था कि उसको टीम में डालें। सो हमारे जो बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और बोर्ड को चाहिए कि मेक श्योर करें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दें कि आप लोगों ने स्कूल लेवल से अंडर 13, अंडर 16 से इन पे काम करना है, यहाँ से आपकी बेसिक बननी है। जब आपकी बेसिक ठीक हो जाएंगी तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि एक अच्छा टैलेंट जो है अगर है तो वो पॉलिश हो जाएगा। बेशक। आपका सर क्या नाम है? फुरकान नवीद। तो नवीद भाई कौन है इंस्पिरेशन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ओह हो, डेंजरस प्लेयर। और वर्ल्ड कप में तो उन्होंने साबित किया बहुत कुछ, फाइनल के अलावा। नहीं, फाइनल में भी रोहित का तो कसूर नहीं है, उसने तो पिटाई की आती। लेकिन वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था। अब वो तो मैक्सवेल के नक्शे कदम पे ऑस्ट्रेलिया चल पड़ा ना। और लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह थ्रू आउट रोहित शर्मा ने कप्तानी की, रोहित शर्मा जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की टीम इंडिया के लिए, सो वो एक बड़ी एक अमेजिंग थी। शुरू में ही बॉलर को प्रेशराइज करते थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, सो बॉलर प्रेशर में आता था, फिर वो अपने रन्स भी करते थे ऑब्वियसली और टीम का भी फ़ायदा होता। रोहित जो है पुल बड़ा अच्छा करते हैं, आपका पुल भी बहुत अच्छा। पुल की वजह से तो उन्हें पसंद किया जाता है। वो कॉपी करते हैं आप उसी तरह? उनकी कॉपी करते हैं। उन्हें रोहित को खेलते हुए इतना टाइम कैसे मिल जाता है? वो कोई बॉल मैंने उस पर हैवी होते नहीं देखी। ये क्या? हर प्लेयर की अपनी अपनी टाइमिंग होती है। तो भाईजान ये क्या, इतना टाइम उसके पास कैसे होता है? रोहित शर्मा की जो बॉडी रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत तेज़ हैं और बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस भी करते हैं। इस तरह जिस तरह अभी एशिया कप उन्होंने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो स्पेशली जब शाहिन अफरीदी अनप्लेएबल हो रहे थे तो स्पेशली उन्होंने इस तरह के बॉलर ढूंढे प्रैक्टिस के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है। दुनिया में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं, एक सर वेवन रिचर्ड जिनकी पुल शॉट बहुत तगड़ी थी, एक पॉन्टिंग और रोहित शर्मा, ये 3-4 इस क्लास में मोहम्मद यूसुफ कभी इंजमाम की जो पुल शॉट बहुत अच्छी बड़ी तगड़ी थी और एक टाइम था कि बहुत अरसे, एक लंबे अरसे तक इंजमाम हेलमेट भी यूज़ नहीं करते थे, वो इतना कॉन्फिडेंट होते थे और देवर वेटिंग के कौन मुझे बाउंसर करेगा और मैं उसको पुल पे चौका या छक्का लगाऊंगा। सो हमारे पाकिस्तान से भी बड़े तगड़े तगड़े बैट्समैन ऐसे गुजरे हैं माजी में जिनकी पुल शॉट बहुत। और कौन रोहित के अलावा? रोहित के अलावा एक राहुल द्रविड़ था इंडिया का, वो अच्छा प्लेयर था, उसको भी फॉलो किया जाता है क्योंकि वो हर तरह के बॉल को बड़े बेहतरीन अंदाज से खेलता था। और इसमें तीसरे नंबर पे कौन आ गए? मैं कह रहा हूँ इंडिया से सारा इनका इंस्पिरेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त है कि 2 ग्रेट प्लेयर्स का नाम इन्होंने लिया। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ बात भाई ऐड कर दूँ कि देखिए दुनिया के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो इंडिया से ही निकले हैं। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा पाकिस्तान पॉपुलर मशहूर होता था एज ए फास्ट बॉलिंग खेप के लिए। इंडिया डे 1 से ही एज ए बैटिंग जो बैटर थे वो इंडिया ने बड़े ज़बरदस्त बैटिंग जो बैटर थे वो पूरी दुनिया में प्रोड्यूस करवाए। तीसरे नंबर पे अगर कोई आपके फेवरेट में? बाबर आजम आते हैं तीसरे नंबर। तीसरे पे फिर बाबर आ गए। बाबर आजम तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हर बच्चे की इंस्पायरेशन होनी चाहिए और जिस खूबसूरत टेक्निकली जितना वो खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज से वो खेलते हैं, फॉलो करना चाहिए बाबर आजम को। मैं ये बड़ी अहम बात है। कौन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? फ़खर ज़मान। ओए, तो आप लेफ्ट आर्म है? नहीं, राइट आर्म। भाईजान लेफ्ट आर्म? अच्छा, लेफ्ट आर्म है। चॉइस लेफ्ट आर्म है, खुद राइट आर्म है। नहीं, अगर आपके पसंदीदा जो बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म है या राइट आर्म है तो आप राइट आर्म बैटिंग करते हो ना। सो कोई नहीं, इसमें मेहनत करो, इसमें भी अब अच्छे हो सकते हो। ये यूनिक है वैसे। दाएं हाथ का आपको बल्लेबाज भी कोई पसंद है? बाबर आजम। दोनों ओपनर बता दिए उन्होंने, पहले ओपनिंग करते थे T20 के लिए। इसी लेवल पे तो बाबर आजम की जो है ना वो इनको करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए बाबर आजम की, बल्कि जो बैटिंग की वीडियोस हैं वो आपको मैक्सिमम देखनी चाहिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बात है। क्या हाल है आपके? ठीक। मुन्ने शिकारी, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आपको कौन पसंद है? फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान। हार्ड हिटिंग करते हो? आप भी लेफ्ट आर्म है? यस।
छक्का भी है, चौके छक्कों का शौक है इनको काफ़ी, मुझे लग रहा है जो फ़खर जमान को खेलते हैं। मेरा ख्याल है फिर आपका भी स्क्वायर और मिड विकेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा अगर आपके जो फेवरेट बैट्समैन है वो फ़खर जमान है तो। भाई ये जब ट्रायल कर रहे होते हैं क्या बेसिक देखते हैं? मसलन आप इनको देखें पैड करके जब जाते हैं तो क्या इनमें सबसे अहम चीज़ आप पिक करेंगे एज ए बैट्समैन? देखिए इनका सबसे पहले इनका डिफेंसिव जो इनका डिफेंस है वो कितना अच्छा है, उसके बाद इनकी ड्राइव, वो टेक्निकली 2-3 चीज़ें और होती हैं जिसमें आप स्टांस लेते हैं, आपकी ड्राइव होती है, आप डिफेंसिव आते हैं, आपका वी शेप में खेलना, ये 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं स्पेशली इस एज में जो नोट की जाती है, क्योंकि फिर आहिस्ता जैसे एज इनकी बढ़ती जाएगी इन पे काम होगा तो जिस बैट्समैन के पास वी में खेलने की एबिलिटी होगी ना वो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बेहतरीन। आम लोगों को नहीं समझ आएगी वी में खेलने की। वी की समझिए आप मिड ऑन मिड ऑफ जो ज़्यादा खेलता होगा, सीधे बल्ले के साथ जो खेलता होगा। आप जो हैं वो डाइट डूट में क्या ले रहे हैं? तो पराठे परूठे ही खा रहे होंगे, माँ के हाथ के बने हुए? हाँ जी। शाबाश, देसी घी वाले? हाँ जी। वेरी गुड। और सरसों का साग? नहीं। मकई की रोटी या सादे पराठे के साथ? सादे पराठे। वेरी। और क्या खाने में पसंद है? और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, इसका मतलब है कि यार क्या और कौन पसंद है इसके अलावा आपको? विराट को। हाँ विराट। ये लेफ्ट आर्म राइट आर्म का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्पिरेशन का ही मसला है। एग्जैक्टली आप ऐसे ही कह रहे हैं, इंस्पिरेशन के अलावा इनको इस एज में सब कुछ खाना चाहिए। ये अंडर 16 के ट्रायल दे रहे हैं फहद भाई, वो अंडर 39 के ट्रायल नहीं दे रहे, तो इनको अपनी जो डाइट है वो ज़बरदस्त रखनी पड़ेगी एक अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके अंदर पावर होगी ना, तो मतलब आप का फिटनेस लेवल उस लेवल पे जाएगा जिससे आप को खेलने में मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत सारी मतलब आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप वीक रहेंगे तो आपको कोई ना कोई, अगर आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपके मसाइल जो है ना, जो आपके मसल हैं वो आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक जी आपका। है क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूशा आमिर। और क्या है इंस्पिरेशन आपकी? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक। ये ज़्यादा लोग अब्दुल्ला के साथ, टेक्निकली अच्छा है, वो बड़ा शानदार बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक। और अभी देखें अभी रिसेंटली वो टीम में इन हुआ है, और जिस तरह मोस्टली हमारे बच्चे जो हैं वो PSL को बहुत इन्जॉय करते हैं, 20 ओवर की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंस्पायरेशन जो है वो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, इस एज के बच्चों को उन पे फोकस और उनकी वीडियोस मैक्सिमम देखें। और कौन इसके अलावा? मतलब ज़्यादा उस पर ही है, बस वही मन चलेगा सौदा भाई जी। जी जी। क्या नाम है आपका? अहमद। मामूला जूनियर। अहमद भाई क्या नई ताज़ी है? जी सब सेट है। तो कौन पसंद है आपको, फेवरेट कौन है आपका? कोहली अच्छा लगता है। कोहली अच्छा लगता है। और कौन? बाबर भी अच्छा है। बाबर भी अच्छा है। और कौन इसके अलावा सेकंड कोई कैटेगरी में आपकी पसंदीदगी की कैटेगरी? शर्मा की बैटिंग पसंद है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की। अटैकिंग खेलता है। अटैकिंग खेलता है, ऐसे खेलना चाहिए। ऐसे खेलना चाहिए। क्या आप वर्ल्ड कप देखते दुखते रहे इस दफ़ा? हाँ जी। कहाँ हमें ज़्यादा मार-मुर पड़ी आपके ख्याल में? क्या नक्स था को थोड़ा बहुत जो बॉलिंग में ज़रा बॉलिंग का प्रॉब्लम था? शुरू में विकेटें भी नहीं मिली जैसे शाहीन देता था। शाहीन भाई भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है ना, फॉर्म का प्रॉब्लम था। स्पिन का भी प्रॉब्लम रहा है ना, स्पिनर दस्तियाब नहीं, तो आप स्पिन नहीं करते साथ? ऑलराउंडर बॉलिंग करता हूँ, फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग, लेकिन ये अपना अच्छी बैटिंग भी अच्छी बॉलिंग भी, ऐसा भी ये दोनों जम के हो जाते हैं जी? देखिए ये तो डिपेंड करते हैं कि बच्चे में टैलेंट कितना है। जिस तरह हमारे माजी में हमने देखा होगा कि रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर थे। जैसे थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बैन स्टोक की बात की, सो वो भी फास्ट बॉलर और बैटर है और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। सो कीप इट अप, मेहनत करें, आप इम्प्रूव कर सकते हैं दोनों में। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, आप अगर उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसमें आपके लिए थोड़ी आसानी ये पैदा होगी कि एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम उसमें जल्दी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आ सकती है। अगर आप ऐसे बैट्समैन अच्छे नहीं है, बॉलर अच्छे हैं और आप बैटिंग पे मेहनत कर रहे हैं, बॉलिंग पे इतनी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉलिंग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप कितने आवर्स आपको क्रिकेट को देना पड़ते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस के लिए, या क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या बनाते हैं? 2-3 घंटे मिलते हैं, स्कूल के बाद सीधा चले जाते हैं, ज़्यादा एकेडमी वगैरह जाके तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ट्रायल कैसे रहे, और ट्रायल्स में जो खेप आ रही है वो किस लेवल का टैलेंट है जिसे आप रफ टैलेंट को संवार सकेंगे? देखिए टैलेंटेड बच्चे तो हैं, टैलेंट तो है, आपको पता पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में। अगर पंजाब को देखें तो लाहौर में बड़ा टैलेंट है, काफ़ी बच्चे हैं। अभी जैसे अगर आज हम देखें अंडर 16 के ट्रायल्स हो रहे हैं रीजन के,
तो 1 जून के 120 बच्चे हैं, तो इसी तरह 3 जोन के आज ट्रायल हो रहे हैं। तो अच्छे बच्चे हैं इनमें, लेकिन थोड़ा सा इनको टाइम को कैंप्स में मिले, अगर कोचेज़ इन पे वर्क करें। ज़ाहिर है अभी छोटे बच्चे हैं, रॉ मटेरियल, इनको अगर थोड़ा पॉलिश किया जाए तो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। स्पिन का कैसा है टैलेंट, और रिस्ट स्पिन ख़ास तौर पे जो बड़ी बेहतर समझा जाता है, आला दर्जा है, वो कैसा है? मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में, मैं ओवरऑल मैंने अभी फैसलाबाद रीजन से टूर किया हमने, कराची का अंडर 19 का, तो ओवरऑल अगर देखें तो रिस्ट स्पिनर ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में, और ऑफ स्पिनर नापैद इस तरह का माहौल बन गया हुआ है। लेफ़्ट आर्म स्पिनर भी हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर बहुत कम है। तो ऑफ स्पिन पे थोड़ी इन्हें वर्क करना चाहिए, स्पेशली जैसे सकलैन मुश्ताक एक दौर में आपको पता है सईद अजमल थे, तो इस तरह का भी मुझे तो कोई ऑफ स्पिनर नज़र नहीं। आपको याद होगा आपके दौर में ही वो तो बल्कि डिपेंड किया जाता था सकलैन भाई पे, और आखिरी ओवर्स जो हैं वो करते थे, और वो सकलैन जैसे ग्रेट बॉलर थे। तो अभी मुझे कोई ऐसा ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रिस्ट स्पिनर में, लेग स्पिनर में तो अभी इन ट्रायलों में भी हर जोन में कोई 10, 15, 17 लेग स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर कोई अच्छा अभी तक मुझे नहीं ऐसा नज़र आया कि जो सकलैन यानी उस लेवल पे अभी तक कोई नहीं है। आप ये समझते नहीं हैं कि खैर चलें, लेग स्पिन में भी अभी बड़ी ज़रूरत है, ऊपर लेवल तक भी आप नीचे से जब पॉलिश करके लोग ऊपर भेजेंगे टैलेंट के लिए, तो वो भी बड़ी खैर मेरा ख्याल ज़रूरत तो है उसकी, लेकिन ये इसकी रुझान में कमी और लोगों का रुझान लेग स्पिन की तरफ ज़्यादा क्यों गया, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी कुछ रीज़न मैं ऐसी नहीं देखता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम हिस्ट्री देखें अपनी क्रिकेट की, तो हमारे पास रिस्ट स्पिनर भी अच्छे वर्ल्ड क्लास आए हैं और ऑफ स्पिनर भी आए हैं, तो दोनों तरह के आए हैं। लेकिन ऑफ स्पिनर अभी इस दौर में आपको, मतलब मैंने तो अभी तक बहुत कम देखे हैं। अगर 20 रिस्ट स्पिनर हैं तो उसमें 1 या 2 ऑफ स्पिनर हैं साथ, और वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। आपका थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। आपका जो अपना स्टाइल था, खूबसूरत तरीन था अंदाज़ बॉलिंग का, और क्या खूबसूरत उसमें आप कितना वो सीम बड़ा नेचुरल एक। और अब क्या एक बॉलर जो फास्ट बॉलर है उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वो खेल भी रहा हो किसी भी जगह, यकदम लोगों को पेस के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, रिदम के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, उसको फास्ट बॉलर कैसे टैकल करे, क्या करे? देखिए, जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान कम है आजकल, फ़िज़िकल फ़िटनेस पे। देखिए, जब तक फास्ट बॉलर तो वैसे भी बैट्समैन हो या स्पिनर से उसको डबल फिट होना चाहिए। तो अगर मैंने जो अभी तक देखे हैं, जो यंग लॉट आ रही है अंडर 13, 16 और अंडर 19 में, तो उनमें फ़िटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। फ़िटनेस सबसे पहले करनी चाहिए, इवन ग्राउंड में आने से पहले भी इनको, यानी बॉलिंग पे आने से पहले इनको फ़िटनेस करनी चाहिए। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़ोर अपनी फ़िटनेस पे दें, क्योंकि बॉलिंग तो उसके बाद आएगी। फ़िटनेस के बगैर तो कुछ भी नहीं है फिर। ऑफ कोर्स कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं दुनिया में जो फिटनेस के बगैर हो सकती हो, और स्पेशली फास्ट बॉलिंग में तो आपको एक्स्ट्रा फिटनेस चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा वर्क करें बच्चे, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा आपको पता है मोबाइलों पे लग गए, ग्राउंड में टाइम कम कर दिया। आप जब इधर ट्रायल पे खड़े थे, सुबह से आपको देख रहे हैं, तो कौन सी बुनियादी चीज़ें आप नोट कर लेते हैं जिनकी बुनियाद पे बच्चे को लेने का फ़ैसला कर लेते हैं कि इसको सिलेक्शन के कैटेगरी में रखना चाहिए? देखिए, अगर फास्ट बॉलर को देखें तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स उसका जो रन अप है वो देखा जाता है, फिर रिदम देखा जाता है, तीसरे नंबर फिर उसकी पेस भी देखी जाती है, फिर वो स्विंग। अब इस एज में ज़्यादा बच्चों को भी स्विंग का पता नहीं होता, लेकिन अगर उनकी पेस अच्छी है, रन अप अच्छा है और बॉल डिलीवर जब करते हैं, डिलीवरी अच्छी है, तो फिर हम उसको पिक कर लेते हैं। और स्पिन को तो आप जारी बात है उसी बुनियाद पे कि कितना बॉल ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक भी और उनका एक्शन कैसा है। वो अगर रिस्ट स्पिनर है, दोनों तरफ बॉल करता है, गुगली भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, तो उस बेस पे फिर हम, और उसकी बॉल में पेस कितना है पीछे, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसे देख के हम पिक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अहमद इमरान। अहमद भाई, मुझे पता चला है आप ऑफ स्पिनर हैं। हाँ जी। यार शुक्र है कोई ऑफ स्पिनर मिला, हम तो ऑफ स्पिनर ढूंढ थक गए आज। तो कौन इंस्पिरेशन है आपको, किसको पसंद करते थे आप? ग्रेम स्वान। अच्छा, इसके अलावा नहीं और कोई भी नहीं? सकलैन मुश्ताक। सकलैन भाई को, अच्छा। और साथ में फिर आप बैटिंग बूटिंग भी करते हैं? लेकिन ज़्यादा जोर आपका ऑफ स्पिन पे। तो ट्रायल हो गया आपका? नहीं, अभी होने। तो वो अभी बात भी हम कर रहे थे, तो वो कह रहे थे ऑफ स्पिनर ही नहीं मिल रहा, रुझान कम हो गया। तो आप तो इस वक्त रेयर हैं, फिर अगर रुझान ही कम हो गया, वो कहते हर 10-12 लेग स्पिन मिल रहे हैं, ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा है ना? चलें, अपनी डाइट डूट क्या ले रहे हैं? जो मर्जी खा लेते हैं मेरा ख्याल है। आपको डाइट का क्या मसला है अभी? फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं?
फिटनेस के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रेनिंग करें और अपनी डाइट को मेंटेन रखें। क्या ग्रिप करते हैं बॉल आप ऑफ स्पिन करने लगे हैं? अच्छा, इस तरह कौन कौन ग्रिप करता है लेजेंड्स में? मैं ज़्यादातर कॉपी सिकंदर रज़ा को करता हूँ, तो मैं उनको देखता हूँ, तो उनकी भी ग्रिप ऐसी है, उनकी डिफरेंट ग्रिप्स हैं। और ये हेल्पिंग है ग्रिप, ये हाँ जी, ये ऑफ स्पिन के लिए हेल्पिंग है। कोई और ग्रिप भी हेल्प करती है ऑफ स्पिन में? ये फिंगर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बॉल थोड़ा अंदर आए बाहर जाने की बजाय, उसके लिए गूगली है हमारे पास। वो कैसे? आप गूगली की क्या ग्रिप है? गूगली तो बेसिकली यहाँ से करते हैं, तो जब रिलीजिंग पॉइंट होता है तो वो ये वाली जो सबसे हमारी इंडेक्स फिंगर है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जब आपने रिलीज़ किया इसे तो फिर अब ये यहाँ से जब रिलीजिंग पॉइंट पे जाना तो ये यहाँ से छूटेगा और ये गर्दन के पास से आएगा, तो बेसिकली वो लग के फिर अंदर ही आएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें आप, थैंक यू सो मच।